हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर फॉर कैश देखा था, तो वहां पे हमने एट पार और एट प्रीमियम का कुछ क्वेश्चंस भी किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है लेकिन उसके बदले में कैश नहीं आ रहा है तो क्यों इशू कर रही है, कौन कौन सा केसेस हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आप देखें, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स ने कंपनी बनाया तो उसके बदले में प्रोमोटर्स को कुछ पेमेंट किया जा रहा है, वो भी शेयर्स के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। तो इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं। तो जैसे हमें अगर मान लेते हैं प्रोमोटर्स को 5 लाख रुपीज पेमेंट करने हैं, तो हम कैश ना देके उसे शेयर्स दे रहे हैं 5 लाख का, तो हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक है, ये तो शेयर कैपिटल यहाँ पे हुआ एट पार पे, अगर इशू होगा तो जनरली ये एट पार पे ही होगा। दूसरा है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को हम लोग अगर शेयर्स क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अंडरराइटर्स कौन होता है, तो अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है कंपनी को कि वो उसका शेयर्स को सेल करवा देगा। अगर नहीं सेल करवा पाया तो वो खुद परचेज कर लेगा, तो उसके लिए सर्टेन कमीशन वो चार्ज करता है जिसको अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन के लिए एंट्री हो जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर। जैसे उसे 1 लाख पेमेंट करने हैं तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम उसको शेयर के थ्रू पेमेंट करेंगे तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपीज, अगर 1 लाख इसको पेमेंट करना है तो। नेक्स्ट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स या फिर बिजनेस। अगर हम किसी बिजनेस को, यानी हमारी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज कर लेती है या दूसरे कंपनी के एसेट्स को परचेज करती है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। जैसे अगर क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि जितने भी एसेट्स हैं उनका नाम दिया हुआ है, तो नेम वाइज हम लिखेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो दे रखा है उसको हम लोग नेम वाइज एक एक करके लिखेंगे। तो यहाँ सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। दूसरा है कि अगर हम बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी भी परचेस करेंगे। अगर लाइबिलिटीज नहीं होगा तो छोड़ भी सकते हैं। अगर लाइबिलिटीज नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट ही होगा और टू वेंडर अकाउंट हो जाता है। लेकिन अगर लाइबिलिटी भी दे रखा है तो टू सन्ड्री लाइबिलिटी और टू वेंडर अकाउंट। लेकिन इसमें एक चीज है क्या, कि अगर हमारा वेंडर जो है, वो वेंडर जो भी अमाउंट लेगा उसको हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, है ना। वेंडर को हमें जो पेमेंट करना है उसे हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये परचेज कंसिडरेशन जो भी हो गया, अब जैसे हमारा क्या है कि डेबिट साइड अगर बढ़ा है और ये जो क्रेडिट साइड है, ये दोनों अगर कम आ रहा है, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा होगा और क्रेडिट साइड छोटा होगा तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चंस के भी थ्रू देखेंगे। और अगर जस्ट ऑपोजिट, क्रेडिट साइड अगर बड़ा हो गया इन तीनों को मिला के, या कैपिटल रिजर्व नहीं रहेगा वहां पे, सन्ड्री लायबिलिटीज और वेंडर को मिला के अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो रहा है और डेबिट साइड कम है, तो फिर हमारा डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा और उसको हम लोग गुडविल कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग गुडविल कहेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो क्रेडिट बड़ा हो सकता है या तो डेबिट बड़ा हो सकता है। अगर डेबिट बड़ा है तो क्रेडिट साइड हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व, और अगर क्रेडिट बड़ा है तो डेबिट साइड आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर गुडविल। ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये पहला एंट्री हुआ। अब दूसरा एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, जब इससे पेमेंट करना है, तो जब पेमेंट करेंगे, जितना भी पेमेंट करना है परचेस कंसिडरेशन, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एट पार पे अगर करेंगे तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा
और अगर प्रीमियम पे पेमेंट करना है तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही होगा, एट पार या फिर एट प्रीमियम। अच्छा, एट पार तक तो दिया हुआ है तो कोई हमें कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एट प्रीमियम पे अगर दे रखा है तो वहां पे हमें कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है वो निकालना पड़ सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कितना शेयर्स इशू हुआ है, तो कैसे कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा, परचेस कंसिडरेशन पेबल थ्रू शेयर्स, शेयर्स के थ्रू जो हमें परचेस कंसिडरेशन पे करने हैं। जैसे मान लेते हैं कि कितने पेमेंट करने हैं कंपनी को, 1,20,000 पेमेंट करने, ठीक है, या मान लेते हैं 12 लाख पेमेंट करने हैं शेयर्स के थ्रू, और एक शेयर का जो इशू प्राइस है वो 12 रुपया है। इशू प्राइस का मतलब क्या हो जाता है, इशू प्राइस का मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इशू प्राइस का मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर प्रीमियम नहीं है तो सिर्फ फेस वैल्यू ही इशू प्राइस हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो जैसे इस शेयर का हो सकता है कि जो 10 रुपया फेस वैल्यू हो और 2 रुपया प्रीमियम हो, तो दोनों जोड़ के हमारा इशू प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, इशूड 1 लाख, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकलेगा, परचेस कंसिडरेशन पेबल थ्रू शेयर्स बाय इशू प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो ये हमारा 3-4 केसेस हुआ। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Agni Limited issued 40,000 shares of ₹10 each, credited as fully paid up to the promoters for their services. It also issued 30,000 shares for ₹10 each, credited as fully paid up to underwriters for their commission. Give journal entries. तो इसमें पहला क्या है कि पहला है 40,000 शेयर्स किसको दिया गया, तो प्रमोटर्स को दिया गया। तो अभी हम लोगों ने इसका जर्नल एंट्री देखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका सबसे पहले का इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोला जा रहा है फुल्ली पेड अप पे टू शेयर कैपिटल, तो फुल्ली पेड अप पे यहाँ पे बोला जा रहा है 10 ईच, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो गया, 4 लाख हो गया, ठीक है, 40,000 इंटू 10, 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, इशू ऑफ 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रोमोटर्स, ठीक है, इशू ऑफ 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to promoters, ठीक है, ये इसका हो गया। सेकंड, इसी में हमारा सेकंड का एंट्री क्या हो जाएगा, अंडरराइटर्स को भी शेयर्स दिया जा रहा है, ठीक है, तो अंडरराइटर्स को 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो पहले हम अमाउंट पता कर लेंगे कि कमीशन कितना होगा, तो 30,000 इंटू 10 करेंगे, यानी 3 लाख कमीशन बनता है, और जो कि हम लोग शेयर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री इसका हो जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 3 लाख, और यही हम लोग शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है यहाँ पे 3 लाख, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इस सेकंड का नरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू
अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं अंडरराइटिंग कमीशन पेड थ्रू शेयर्स। लोग सेकेंड क्वेश्चन पे, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्राइड लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 lakh payable in fully paid shares of ₹10 each. What entries will be made in the books of Pride Limited if such issue is at par and at premium of rupees और 25%। चलते हैं इसमें देखते हैं। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन है कि एक एट पार पे पूछा गया और दूसरा है कि एट प्रीमियम पे। ठीक है, तो 9 लाख यहाँ पे हमारा 9 लाख में एक बिजनेस परचेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बिजनेस सीधा बोल दे, है ना, कुछ और चीजें नहीं बोले, तो यानी कि एसेट ही परचेज कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो पहला इसका एंट्री हो गया हमारा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहला ये कॉमन एंट्री होगा दोनों में, चाहे एट पार रहे चाहे एट प्रीमियम रहे। तो 9 लाख रुपीज ही पेमेंट करना है, तो 9 लाख आ गया हमारा ये कॉमन एंट्री। अब इसमें पहला एट पार था, एट पार पे जब हम लोग इशू करेंगे तो हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 9 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पे दे देंगे। लेकिन एट प्रीमियम पे जब बोला गया है 25% प्रीमियम पे, तो 9 लाख रुपीज तो हमें पता है पेमेंट करना है, एंट्री भी पता है। एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अब पेमेंट करना है, ये तो हमें पता है 9 लाख रुपीज पेमेंट करना है। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, ये अब कैसे पता चले। तो इसके लिए नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालना पड़ेगा कि कितना शेयर इशू हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ शेयर इशूड का। तो इसके लिए हो जाएगा परचेस कंसिडरेशन पेबल थ्रू शेयर्स के थ्रू जो पेमेंट करेंगे परचेस कंसिडरेशन बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो इशू प्राइस में अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो इशू प्राइस पर शेयर, परचेस कंसिडरेशन तो यहाँ पे शेयर्स के थ्रू हमें जो देना है वो 9 लाख है, और बोला जा रहा है एट प्रीमियम पे कितना, तो 25% प्रीमियम, यानी इसका फेस वैल्यू तो दे रखा था 10 और 25%, तो 10 का 25% कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 12.50, है ना। 10 रुपीज हमारा फेस वैल्यू और 2.50 हो गया क्या हमारा प्रीमियम। तो अब इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। तो इसके थ्रू आप जब निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स 72,000। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में बोला गया 10 रुपीज और इसमें बोला गया 2.5 रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे 72,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आज आ गया हमारा 7,20,000 और 72,000 इंटू 2.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, यही ध्यान में रखना है यहाँ पे, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा धीरे धीरे और प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वीन लिमिटेड took over the following assets and liabilities of King Limited for 22 lakh। अब इसमें दे रखा है कि किस किस तरह से हमारे पास एसेट्स हैं, तो नेम वाइज दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख,
स्टॉक 4 लाख, डेटर 1 लाख, क्रेडिटर 6 लाख। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आगे बोल रहा है कि क्वीन लिमिटेड पेड परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 11 lakh by bank draft and balance by issuing equity share of rupees 100 each at a premium of 10%। तो अब इसके थ्रू हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे एसेट्स दिए रहेंगे तो उसका एक तो सबसे पहला अग्रीड वैल्यू पे लेना है। अगर जैसे इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक हमारा एक ही डेटा दिया हुआ है, कभी कभी बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो अग्रीड वैल्यू लेना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम वाइज हम लोग को लेना है। नेम वाइज क्या क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, तो पहला एंट्री हो जाएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर दे रखा है स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर दे रखा है डेटर, तो डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट साइड तो यही चार दे रखा है। और फिर लाइबिलिटी है, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज यानी टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, कितना कितना दे रखा था, ये था 5 लाख का, ये था 15 लाख का, ये था स्टॉक 4 लाख का, और डेटर 1 लाख का। ठीक है, क्रेडिटर दे रखा है हमारे पास 6 लाख का। और फिर बोला क्या, पेमेंट करना है उसे 22 लाख। ठीक है, उसे पेमेंट हमें 22 लाख करना था। तो टू वेंडर, अच्छा किससे हम परचेस किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग किंग लिमिटेड से परचेस किए हैं, तो उसका नाम ही लिख देते हैं वेंडर का टू किंग लिमिटेड को हम लोगों को पेमेंट करना है कितना, 22 लाख। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एसेट साइड और डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर करना है। तो डेबिट साइड में हमारा अभी तक आ रहा है 25 लाख और क्रेडिट साइड में हमारा आ रहा है 28 लाख, यानी क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। तो अब हम लोग को डेबिट साइड का बैलेंसिंग फिगर लाना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में क्या आता है, मैंने आपको अभी बताया था, ये आ जाएगा क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना आ जाएगा, इधर 25 लाख है तो इधर 28 लाख है, तो 3 लाख हमारा आ गया। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। सेकंड हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, सेकंड अब बोल रहा है कि पेमेंट कर रहा है इसमें से 11 लाख तो पेमेंट कर दे रहा है बैंक ड्राफ्ट से। तो बैंक ड्राफ्ट से अगर पेमेंट हो जा रहा है तो उसका एंट्री हम लोग यहाँ पे एक ही साथ देख सकते हैं, है ना, सेकंड एंट्री में ही दोनों कंबाइंड हम लोग देख सकते हैं शेयर कैपिटल का भी। तो कैसे एंट्री देंगे, तो अब देखो किंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट करना है इसे 22 लाख और बोल रहा है 11 लाख बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिए। तो टू बैंक अकाउंट 11 लाख बैंक से पेमेंट हो गया, बाकी बचा तो उसे हमें क्या करना है, उसे शेयर के थ्रू देना है। लेकिन इसमें भी बोल रहा है कि प्रीमियम पे देना है, तो एंट्री तो हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, परचेस कंसिडरेशन टू बी पेबल थ्रू शेयर्स,
शेयर्स के थ्रू जो पेमेंट हम लोग को परचेस कंसिडरेशन देना था। ऐसे टोटल परचेस कंसिडरेशन 22 लाख है, लेकिन उसमें से 11 लाख हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया है। तो अब शेयर्स के थ्रू हमें कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो इशू प्राइस में अभी मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास परचेस कंसिडरेशन अब कितना बचा, 22 लाख में से 11 लाख गया तो फिर 11 लाख ही बचा। 11 लाख हमें शेयर्स के थ्रू पेमेंट करने हैं। और इशू प्राइस कितना हुआ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने के शेयर्स दिए जा रहे हैं, 100 के शेयर्स दिए जा रहे हैं एट 10% प्रीमियम। तो टोटल 110 का शेयर्स हो गया। तो 110 का अगर शेयर्स हो गया तो कितना आ गया यहाँ पे, तो ये 10,000 शेयर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, 10,000 शेयर्स आ गया। तो 10,000 शेयर्स जब हमारे पास आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो शेयर कैपिटल में बोला 100 रुपए और यहाँ पे बोला 10 रुपए। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया, ये 10,000 इंटू 100 10 लाख, और 10,000 इंटू 10 1 लाख प्रीमियम। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। देखते हैं हम लोग, एक है सीको लिमिटेड टुक ओवर assets of rupees 4,80,000 and capital of rupees 80,000 of Mittal Limited for a consideration of rupees 3,20,000. 20,000 were paid by an acceptance in favor of Mittal Limited payable after 3 months, and the balance by issue of fully paid 8% preference share of rupees 100 each at a premium of 50%. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of Seco Limited. तो इसमें हमारा क्या बोल रहा है, इसमें भी वैसे ही हमारा कहा जा रहा है कि एसेट यहाँ पे लिया है, लाइबिलिटीज लिया है, और उसके बाद परचेस कंसिडरेशन एक दे रखा है, और उसमें से कुछ पेमेंट हमारा जैसे पिछले क्वेश्चन में बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हो रहा था, यहाँ पे किस चीज से कर रहा है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कर रहा है। एक्सेप्टेंस का बात किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे ये देखते हैं। कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, तो पहला है सन्ड्री एसेट बोल रहा है। तो सन्ड्री एसेट्स कितने का बोल रहा है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, ये कितने का हो गया, तो ये बोल रहा है 4,80,000 का, 4,80,000। और सन्ड्री लाइबिलिटीज बोला, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री लाइबिलिटीज बोला है कितने का, तो ये बोल रखा है 80,000 का सन्ड्री लाइबिलिटीज। ओके, 80,000 का सन्ड्री लाइबिलिटीज। और फिर बोल रहा है कि जो परचेस कंसिडरेशन है यानी किस मित्तल के लिए, टू मित्तल लिमिटेड कितना, तो मित्तल लिमिटेड के लिए ये बोल रहा है 3,20,000। ठीक है, 3,20,000। और अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि डेबिट साइड 4,80,000 है और इधर 4 लाख ही है। ठीक है, इधर हमारा क्रेडिट साइड 4 लाख ही है, तो क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज्यादा है। तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें आ जाएगा क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना, तो 80,000 आ जाएगा, 80,000 कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री हमारा क्या करना है, सेकेंड एंट्री पेमेंट का करना है। सेकेंड एंट्री हम लोग कर देते हैं मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और पे करना था हमें कुछ, अच्छा पेमेंट कितना करना था, 3,20,000 करना है। टू क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, कुछ पेमेंट हमें बिल्स के थ्रू करना था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, तो बिल्स पेबल अकाउंट कितना पेमेंट करना था बिल्स पेबल के थ्रू, तो को बोल रहा है 20,000। 20,000 हम लोग इसके थ्रू कर देते हैं, और बाकी बोल रहा है प्रीमियम के साथ।
तो अब हमें फिर से नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे इसके लिए। तो एंट्री तो हमें पता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अमाउंट हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा इसके लिए। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। तो परचेस कंसिडरेशन टू बी पेड पेबल इन शेयर्स, शेयर्स के थ्रू जो हमें पे करना है बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो हमें कितना पेमेंट करना है, 3,20,000 माइनस 20,000, बिल्स पेबल के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया 20,000, तो 3 लाख बचा। शेयर्स के थ्रू हमें 3 लाख देने हैं। और इशू प्राइस पर शेयर ये बोल रहा है कितने का, तो 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर है, और जिसको 50% प्रीमियम पे यानी कि 150 पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इशू प्राइस हमारा क्या हो गया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 100 था, 100 और प्रीमियम 50% उसका हो गया हमारा। तो इसके थ्रू अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, तो 2000 हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएगा। ठीक है, अब 2000 नंबर ऑफ शेयर्स निकल आया, तो शेयर कैपिटल में कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे शेयर कैपिटल जो हो गया, ठीक है, तो शेयर कैपिटल हो गया, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, तो आप 8% प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकते हो, 8% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और इक्विटी शेयर रहेगा अगर, तो इक्विटी शेयर लिख देना आप। नहीं कुछ दिया हुआ है तो डायरेक्ट शेयर कैपिटल आप लिख देना। यहाँ प्रेफरेंस शेयर था तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर ऐड कर लेंगे। तो 2000 शेयर, तो 100 रुपीज के हैं, तो कितना हो गया, 2 लाख इधर हो गया, और इधर 50 है, तो 1 लाख इधर हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देखा। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया किस टॉपिक से रिलेटेड, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये 4 क्वेश्चन में होप सो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।